बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया था व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद आज हम जो है वो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि वो भी अहम है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में आपको, तो वो उसका टाइटल जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ नाउन एज पोटेंशियोमीटर। देखें, देयर आर टू वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ दी पोटेंशियो, potentio is for potential, and the second one is the meter. मीटर कहते हैं मेजरिंग डिवाइस को, ठीक है, मीटर कहते हैं हम मेजरिंग डिवाइस को। तो फिर से आपके जहन में आ गया होगा, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस थी, इसी तरह पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है। और आपको मैंने जो बताया उससे आपको पता चल गया होगा कि इसने क्या मेजर करना है, ये कैसी डिवाइस है, क्या चीज़ मेजर करने वाली डिवाइस है, पोटेंशियल मेजर करने वाली डिवाइस है। तो इट इज़ अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल। हम मेजर भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं पोटेंशियल को, ठीक है, पोटेंशियल विद द। अच्छा, अब ना थोड़ा सा मैं इस डेफिनेशन को आपको बता तो दिया, चूंकि नाम शुरू किया हुआ था इस वजह से अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मैं लिख रहा, अभी लिखता हूँ। लेकिन देखिए, पोटेंशियोमीटर के अलावा भी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। आपने वो पढ़नी भी हैं, ठीक है, वो आपने पढ़नी है वेरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में एक डिवाइस की बात की थी, गिल्वानोमीटर, और मैंने कहा था ये गिल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट है या नहीं, कितना है ये नहीं, मतलब कि उसके लिए क्या है, इस गिल्वानोमीटर को हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं, और गिल्वानोमीटर को हम बनाते हैं एम मीटर। क्या बनाते हैं? एम मीटर। एम मीटर, एम निकला है एम्पेयर से, तो एम्पेयर करंट के लिए, तो एम मीटर करंट की मेजरमेंट के लिए, एम मीटर करंट की मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। ये भी इंशाल्लाह आप जब मॉडिफाई करके उस चैप्टर में देखेंगे इसकी डेरिवेशन, कैसे गिल्वानोमीटर को एम मीटर बनाते हैं, कैसे गिल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो ये सब आप सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो वोल्ट देखें, वोल्ट किसके यूनिट हैं, पढ़ा चुका हूं, पोटेंशियल के। मीटर मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो वोल्ट मीटर की मदद से भी हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक है और भी डिवाइस है हमारे पास, दैट इज द वोल्ट मीटर। इससे हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? देखिए, अगर आपने वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल मेजर करना है तो जो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होनी चाहिए। वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी हाई, इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बात ये कि करंट वोल्ट मीटर में से ना गुजरे। देखें, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो ना तो करंट उस तरफ जाता ही नहीं है। जब आपको पता होना कि जिस रास्ते में नुकसान ज़्यादा होना है, अगर मैं इस रास्ते से गया तो मेरा नुकसान ज़्यादा है, तो आप उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आप दूसरा रास्ता यूज़ करेंगे। तो जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा है, करंट गुजरेगा ही नहीं उसमें से। सारे का सारा करंट आपका कहाँ से गुजरेगा? सर्किट में से। जो भी आपने बल्ब लगाया हुआ है, जो भी आपने डिवाइस लगाई हुई है, तो सारे का सारा लॉस भी कहाँ पे होगा? उसी डिवाइस पे। तो आप जो मेजर करना चाह रहे हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना पोटेंशियल है, वो आप एक्यूरेट मेजर करेंगे। अगर करंट वोल्ट मीटर से गुजर गया कि फॉर एग्जांपल पीछे से 10 आ रहा था, 2 पहले ही गायब हो गया, अब आप मेजर कितना करेंगे? 8। तो क्या आपकी मेजरमेंट ठीक है, पैमाइश ठीक है? नहीं ठीक, गलत है। तो अगर आपने वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल मेजर करना है तो ये याद रखें कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए, इसमें ज़ाया ना हो। सारे का सारा ज़ाया कहाँ पे हो? बाहर सर्किट के अंदर। सारे का सारा ज़ाया कहाँ पे हो? बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बात कर रहे हैं सर्किट की, ये बैटरी लगाई हुई है आपने, ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है आपने मेजरमेंट के लिए, और ये रेजिस्टेंस बल्ब वगैरह। अब इसमें से करंट ना गुजरे, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। सारे का सारा करंट बाहर, जो मैं कह रहा हूँ, किससे गुजरे? इस बल्ब में से। जो भी डिवाइस आपने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, सारे का सारा लॉस कहाँ पे हो? यहाँ पे हो, उधर ना हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर का ये मसला कि ये तब काबिल कबूल है कि जब ये करंट सर्किट में से ना ले। सर्किट में से करंट जो गुजर रहा है वो सारे का सारा सर्किट में से गुजरे, इसमें से ना गुजरे। कि ये वोल्ट मीटर तब आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देगा व्हेन एवर इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सर्किट, ठीक है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट तब होगी व्हेन नो ड्रॉ any
व्हेन इट विल नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, सर्किट का जो हिस्सा है वो उसी का हिस्सा रहेगा, ये उसमें से कुछ भी नहीं चढ़ाएगा। तो ये वोल्ट मीटर की ये मसला है। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इतनी ज़्यादा होती है। आइडियल वोल्ट मीटर वो जो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ठीक है, आइडियल हम उसे ही कहते हैं। तो वो उसमें ज़रूरी है कि अगर एक्यूरेट मेजरमेंट आ रही है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, उसमें से ज़रा सा करंट भी नहीं गुजरेगा। ठीक है, और वो आपको सारे का सारा पोटेंशियल मेजर करके देगा। अच्छा, ये एक डिवाइस थी। इसके अलावा भी और भी डिवाइसेस हैं। ये वोल्ट मीटर भी आप लेबॉर्ट्री में अपने प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गैल्वानोमीटर भी, एम मीटर भी। अच्छा, ये मल्टाई भी होते हैं, एक ही डिवाइस होती है, उसके अंदर ही आप गैल्वानो बना लेते हो, और एम मीटर बना लेते हो, वोल्ट मीटर बना लेते हो, ओहम मीटर बना लेते हो, ओहम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो मेरा बेटा ये बात आ गई। ओके, अब एक डिवाइस और है, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये भी जो है वो आप क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या जो डिजिटल आपके पास वोल्ट मीटर है, वो भी वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट द रीज़न बिहाइंड दैट, इसका क्या मसला है, ये जो डिवाइसेस हैं ये कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं। देखें, पहली का मसला ये कि वो करंट ना चुरा ले सर्किट में से, हमारी मेजर होने वाली वैल्यू को कम ना कर दे। दूसरी का मसला ये वो महंगी है। अब वो क्या करते हैं, जब भी आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो सस्ती भी हो और काम भी अच्छा दे। तो ये दरमियानी चीज़ वो पोटेंशियोमीटर है, जिसने सर्किट में से करंट भी ड्रा नहीं करना और महंगी भी नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं ना, तो वो आपको क्या करता है दुकानदार, उसकी तारीफ़ें तमहीद बांधता है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है, उसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से जो वोल्ट मीटर है, उस कैथोड ऑसिलोस्कोप है, वो महंगे वाला कॉन्सेप्ट और वैल्यू सही मेजर ना करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजरमेंट भी एक्यूरेट करेगा, और दूसरा उसके बाद दूसरी बात क्या है कि वो कॉस्टली भी नहीं होगा। ठीक है, महंगा भी नहीं होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर को क्या कह लें, इसका इंट्रो कह लें। ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा और कॉस्टली भी नहीं है। अब मैं ज़रा उसकी जो डेफिनेशन आपको नाम से स्टार्ट में बताई थी वो लिखता हूँ। वो क्या, इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used to measure and compare। measure भी करता है और compare भी करता है। क्या measure और compare करता है? potential। और सबसे अहम बात, without drawing any current from circuit, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम सर्किट, के सर्किट में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। ठीक है, इसमें से कोई करंट गुजरता नहीं है, सारे का सारा सर्किट में से ही गुजरता है। वो जो मैं आपको बात समझा चुका हूँ। तो ये डेफिनेशन आ गई किसकी, पोटेंशियोमीटर की। अब आ जाए प्रिंसिपल, चूँकि डिवाइस है तो चूँकि जो प्रिंसिपल है अभी मैं आपको बताऊँगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बात कंप्लीट करेंगे तो ये प्रिंसिपल समझ में आपको आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल यह है कि अगर एक वायर है जिसका कुछ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसमें से करंट गुजर रहा है, तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वायर की लेंथ के। मैंने कहा अभी आप सुन लें, समझ जब मैं इसे कंप्लीट करूंगा तब आएगा। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। What is this? This is the length of wire. So potential difference across wire is directly proportional to length of wire. This is the principle. At the end जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तब ये प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा। प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट बात क्या आनी है? डिवाइस है, चूंकि खुद सोचे हेडिंग कौन से वाला आ सकता है। That one will be the construction. कौन से वाला हेडिंग आएगा? कंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन पहला, प्रिंसिपल दूसरा, और तीसरा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने रियोस्टेट का देखा था, इफ यू रिमेंबर। इस वीडियो से कोई 3-4 वीडियो पहले मैंने आपको रियोस्टेट पढ़ाया था। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्शन में इसके क्या है, तवज्जो से बात सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसका एक फिक्स एंड A है, दूसरा फिक्स एंड B है, एंड देयर इज थर्ड टर्मिनल, दो टर्मिनल ये हो गए फिक्स टर्मिनल, और एक थर्ड टर्मिनल है जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है, विच इज दिस C। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, अब ये टोटल जो रेजिस्टेंस थी वो कैपिटल R था, लेकिन A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट वन इज दी स्मॉल r। ठीक है, ये आ गया आपके पास वायर। अब इस वायर को आप क्या करते हैं, इस वायर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी चलो नेक्स्ट बना लेते हैं, इससे आगे बना लेते हैं। ये R था, A B, इधर आपने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, दिस इज EMF E, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ आपने एक वोल्ट मीटर लगा के फिर लगाया, दिस इज C। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ आपने एक वोल्ट मीटर लगा के फिर लगाया C। अब इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज द स्मॉल r। टोटल करंट कितना गुजरेगा इसमें से, वही फार्मूला ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। अब हमारे पास V क्या है, EMF सेल का, E इज इक्वल्स टू IR। अब करंट कितना निकलेगा जब पूरे सर्किट में से गुजरेगा, R उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो I विल बी इक्वल्स टू E ओवर R। I will be equals to, this is equation number first, this is the current which is passing through the circuit, I is equals to E over R। Got it? बात समझ आ गई है कि नहीं। अब तो जो रियोस्टेट वाली बात ही है, जैसे मैंने रियोस्टेट में डेरिवेशन की थी वही, आज रियोस्टेट वाली तक बात ही रखनी है, फिर इससे आगे मेजरमेंट वाली बात देखें ना, दो बातें हैं इसमें, एक तो मेजर करता है, एक कंपेयर करता है। मेजर और कंपेयर कैसे, कल इंशाल्लाह। अब पोटेंशियल टोटल E था, A और C के दरमियान कितना होगा, VAC, I और R A और C के दरमियान कौन से वाला है, स्मॉल r। ये I इसीलिए निकाला था, यहां से इधर पुट करो तो VAC किसके बराबर आएगा, E ओवर R इंटू R। अब रेजिस्टेंसेस को लैदा कर लो आप, R ओवर R और ये E, R ओवर R। और ये मैंने आपको बताया था कि जब R 0 हो तो VAC 0 होगा, जब R कैपिटल R हो जाए तो VAC E के बराबर हो जाएगा। ये रियोस्टेट में मैंने आपको बात की थी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। देयर आर टू यूजेस कि रियोस्टेट को एज अ हम पोटेंशियल डिवाइडर लेते हैं और एज अ वेरिएबल रजिस्टर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर में हमने ये बात की थी, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारे पास उसकी डिस्कशन है। अब इससे जो आगे बात है कि मेजरमेंट कैसे करनी है और कंपेयर कैसे करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि कैसे पोटेंशियोमीटर की मदद से हम EMF पोटेंशियल मेजर करते हैं अननोन और दो या दो से ज़्यादा सेल का कंपैरिजन करते हैं। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।